जय माता दी। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। महिलाएं माता की आराधना बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती हैं। घर में कलश और ज्योति की भी स्थापना करती हैं। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ और माता की आरती सुबह शाम व पूजा होती है। साधना, जप तक और ध्यान का पर्व है नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अध्यात्म की दृष्टि से भी ये पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 9 दिनों में मनुष्य सभी प्रकार की तामसिक चीज़ों से दूर रहता है और निरंतर पूजा और ध्यान करता है। इन दिनों महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है कि नवरात्रि व्रत और पूजन के दौरान यदि पीरियड शुरू हो जाए तो क्या किया जाए। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे पूजन में पवित्रता बनी रहे। आइए जानते। यदि आपकी पीरियड की डेट नज़दीक है तो उपवास ना करें। महिलाओं का मासिक चक्र 22 से 28 दिन का होता है और सभी को अपनी पीरियड्स की डेट का पहले से ही अनुमान होता है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड्स की डेट पड़ सकती है तो आपको पहले से ही सचेत होकर पूरे 9 दिनों का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास करना ही चाहें तो पहला और आखिरी दिन का उपवास कर सकती हैं। इसके अलावा यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आप नवरात्रि का उपवास ना करें। यदि किसी वजह से आपने पहले ही व्रत का संकल्प लिया है तो आप व्रत करें, लेकिन पूजन किसी और से करवाएं। हिंदू मान्यता अनुसार पीरियड्स में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति से पूजन करवा सकती हैं। इसके साथ ही कलश से दूरी बनाए रखें। यदि पीरियड्स की आशंका है तो आप कलश स्थापित ना करें, क्योंकि कलश स्थापना के अपने अलग ही नियम हैं। इसलिए कलश वाले स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि कलश आपसे स्पर्श हो गया तो इसकी पवित्रता खत्म हो सकती है। अतः कलश को बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए और पीरियड के दौरान माता का भोग नहीं बनाना चाहिए। पीरियड के दौरान आपको माता के लिए भोग भी नहीं तैयार करना चाहिए। ऐसे समय में बनाया गया भोग माता द्वारा स्वीकार नहीं होता है। यहाँ तक कि माता का भोग भी किसी और से लगवाएं। यदि आपने पहला व्रत रख लिया और आपको आखिर व्रत में पीरियड शुरू हो गए हैं, तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे माता की तस्वीर का स्पर्श ना करें और मंदिर में प्रवेश से बचें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। यदि आप नियमित रूप से माता को लौंग का जोड़ा चढ़ाती हैं और पीरियड की वजह से ऐसा नहीं कर पाई हैं तो पीरियड खत्म होने के बाद एक साथ लौंग के उतने जोड़े चढ़ा दें जितने दिन आपसे छूटे हैं। और आपको सप्तशती अगर पढ़नी है तो वो मोबाइल में पढ़ सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे पाठ खंडित न हो सके। यदि पढ़ नहीं पा रही हैं तो आप मोबाइल पर इसे सुन भी सकती हैं। इससे भी आपको पाठ पढ़ने जैसा ही फल प्राप्त होगा। पीरियड के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप करें और उनका मानसिक ध्यान करें। मंदिर यानी कि मंदिर में प्रवेश करने की जगह
किसी अन्य स्थान पर माता का ध्यान कर सकती हैं। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस माँ को मानसिक रूप से याद करती रहें और ध्यान करें। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। मासिक धर्म आम प्रक्रिया है, इसे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ बताए गए नियमों का पालन करके आप पीरियड के दौरान भी माँ का पूजन श्रद्धा भाव से करके माता की कृपा पा सकती हैं। जयकारा लगाइए, जय माता दी। दोस्तों, आपको हमारी पोस्ट में बोलने की आवाज़ में उतार चढ़ाव महसूस होता होगा, जो कि मेरी एक गंभीर बीमारी की वजह से है। इसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। आप इसे अन्यथा ना लें, मेरा साथ और सहयोग बनाए रखें, क्योंकि मुझे हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारी के अलावा भी कई बीमारियां हैं। इसलिए आप सभी का साथ और सहयोग हमें चाहिए। उम्मीद है हमें आप निराश नहीं करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।